सनातन धर्म में विश्वास रखने वाली विदेशी महिला को अजमेर बुलाकर और उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और लाखों रुपए हड़पने वाले आरोपी मानव राठौड़ को आज जेएलएन अस्पताल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मानव राठौड़ पर लाखों रुपए हड़पने के साथ ही शादी का झांसा देकर विभिन्न होटलों में दुष्कर्म करने का आरोप है। जांच अधिकारी डीएसपी नेमीचंद चौधरी ने बताया कि मामले में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आज मानव राठौड़ को जेएलएन अस्पताल से छुट्टी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। मानव राठौड़ से फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। वहीं इसके बाद आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, साथ ही आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। डीएसपी नेमीचंद चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी महिला सनातन धर्म में विश्वास करती थी और एडवोकेट मानव राठौड़ द्वारा उसे शादी का झांसा दिया गया और उसे इंडिया बुलाकर अजमेर, जयपुर सहित कई स्थानों पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं शादी करने का झूठा नाटक भी किया गया। इस पूरे मामले में जब मानव राठौड़ से बातचीत की गई तो मानव राठौड़ ने इसे केवल षड्यंत्र करार दिया है और सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एडवोकेट मानव राठौड़ ने कहा कि उसे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मानव राठौड़ ने साफ कहा कि उसने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है। ये सिविल लाइन थाने में एक विदेशी महिला ने इसके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कराया था। जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उसी दिन शाम को ये गन शॉट की एक दुर्घटना में घायल होकर यहाँ जेएलएन हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती था। आज डॉक्टरों ने इसको बाद उपचार के छुट्टी दी है, जिसके ऊपर उस मामले में विदेशी महिला के द्वारा जो एफआईआर दी उसमें से जो आरोप लगे वो प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से गिरफ्तार किया जाकर जो एफआईआर में वर्णित तथ्य है उस संदर्भ में इससे अनुसंधान किया जाए। क्या इसके खाते में कोई ट्रांजैक्शन मिला है क्या? ये सारी बातों को नकारना कि ऐसी कोई भी घटना इसके खाते में एक बार नहीं कई बार ट्रांजेक्शन हुआ है। लास्ट ट्रांजेक्शन 20 जुलाई को इसके एएमयू बैंक खाते में 33,000 समथिंग रुपये आए हैं और उससे पहले भी कई टुकड़ों में छोटी छोटी राशि 12,000, 5,000, 10,000 आ रखी है और इसने लिए हैं। पीड़िता ने अपने बयानों में पूरी पुष्टि की है सारी जो घटना बताया। पीड़िता ने जो एफआईआर में तथ्य है उसकी पूरी पुष्टि की है। उसके संदर्भ में जो मौका देखे हैं वो भी रिलेवेंट है और इसके खिलाफ में साक्ष्य पाए जाने के आज गिरफ्तार किया। सर कोर्ट में पेश करेंगे? कोर्ट में अभी बाद अनुसंधान निर्णय लिया जाएगा कि आज पेश किया जाएगा या कल किया जाएगा। आरोप लगा रही है विदेशी महिला, उसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहते हो अपने पक्ष में? केवल वहाँ पर मेरे को झूठा फंसाने के उद्देश्य से ये महिला यहाँ पे साजिशपूर्वक अजमेर आई। मेरी तो मन में ऐसी किसी प्रकार की भी कोई इच्छा नहीं थी, ना कोई मेरे मन में कुछ था कि भाई मैं कोई इसको ब्लैकमेल करूं या मैं इससे कोई पैसे लूं या मैं इससे किसी प्रकार की कोई भी हेल्प लूं। स्वयं ही आई और बोला भाई मैं हिंदुस्तान से प्रभावित हूं और घूमना चाहती हूं। ठीक है, मैंने कहा आप आ जाओ। मैंने इनको संबंधित जो इन्होंने कहा भाई मेरे को अजमेर में घूमना है, तो मैंने इनको होटल का नाम बता दिया वहाँ जाके आप ठहर जाओ। वहाँ जाके ये ठहर गए और बाकी मैं ज़्यादा इनसे इतना कोई संपर्क में रहता भी नहीं था। ठीक है, ये कहीं जाती आती थी, बता देती थी कि भाई मैं इधर घूमने जा रही हूँ, आ रही हूँ। बाकी कोई पेमेंट का भी कोई लेन देन का और बाकी जो भी ये आरोप लगा रही हैं केवल झूठे हैं और केवल फंसाने के उद्देश्य से रखा है, बाकी और कोई। जो सीसीटीवी वगैरह में भी आ रहे हो आप होटल में, उसके साथ कमरे में जाते हुए या करते हुए? वो कभी कभार जैसे मुझे बुलाती थी कि भाई मेरे को ये चीज़ की आवश्यकता है, आप मेरी ये मदद कर दो, मेरे लिए सब्जी ला दो या मेरे लिए कुछ सामान ला दो, तो मैं उसको ले जाके दे देता था। वो ठीक है, एक इंसानियत के नाते अपन जो किसी की मदद कर सके जो मदद कर देते थे, बस जा कर के यही। और उसके अलावा मैं कभी इसके साथ कहीं ठहरा नहीं, ना मैं उसके साथ कभी रहा। केवल जो उसने कहा कि भाई छोटा मोटा अपन हेल्प चाहिए मुझे कि भाई मैं यहाँ कुछ जानती नहीं हूँ, तो मेरे को साग सब्जी ला के दे दो, तो मैं उनको आपके अकाउंट में जहाँ तक वो 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की बात कर रही है, केवल झूठी बातें हैं।
कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ की बातें लेकर के वो यहाँ आई हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उद्देश्य क्या था वहाँ से यूएसए यहाँ आकर के और किसी हिंदू को फंसा के और किसी इंसान को टारगेट करना, ये मेरे को कितने समय से संपर्क में थे और शादी का झांसा देकर क्या शारीरिक संबंध भी बनाए थे? किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाया, ना ही मैंने किसी प्रकार की कोई शादी वादी करी है। ये केवल झूठे आरोप मेरे पे घटित कर रही है कि भाई आप शादी का आरोप लगा रही है और दूसरे अन्य जो आरोप लगा रही है। ऐसा कोई भी मेरे साथ, मैंने उसके साथ कोई कृत्य कारित नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे इतना बड़ा कंप्लेंट लेकर के आई है और उसको इतनी लंबी चौड़ी और वो सोशल मीडिया द्वारा और एनजीओ द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है, जो कि मेरी छवि को धूमिल कर रहा है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं किया गया इसमें। इस घटनाक्रम के जस्ट बाद जो ये फायरिंग की घटना हुई, इसको लेके क्या कहेंगे? ये तो सर एक नॉर्मल इंसिडेंट था। मैं मेरे फ्रेंड के घर पे था और वहाँ पे हम लोग बंदूक की सफाई कर रहे थे और कोइंसिडेंटली बंदूक लोड होकर के और फायर हो गई, जिससे मेरे जांघ पे और इन पे हाथ पे लग गई। बाकी इसका उस घटना से किसी प्रकार का कोई ना तो लिंक है ना कोई संबंध है। मेरे को किसी प्रकार का जब डर ही नहीं है, मैंने कोई गलत कृत्य किया ही नहीं, तो मैं क्यों डरूंगा और किसी प्रकार से कोई मेरे पे क्यों हमला करेगा। मैं स्वयं, मुझे पता है कि भाई हम तो केवल मात्र घूमने के उद्देश्य से वहाँ पे गए थे मित्र के वहाँ पे, और क्योंकि मित्र है, मित्र के यहाँ अनजान रहती है, तो केवल उसी उद्देश्य से गए थे, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं था। इस मुकदमे में अब पुलिस अरेस्ट कर रही है आपको, क्या कहेंगे? पुलिस की प्रक्रिया है जो तो पुलिस करेगी, तो उनको करने दे। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, सच्चा हूँ, तो मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बाकी पुलिस की जो प्रक्रिया है पुलिस को अपनानी पड़ेगी और पुलिस करे कार्रवाई, जो करना चाहे वो कर सकती है। बाकी मेरे को पता है कि मैं सही हूँ, तो आगे जा कर के मेरे को पूरा 100% है कि भाई मैं परी होऊंगा, या जो भी कोई कहानी होगी आगे की आगे डिसाइड होगी वो तो। बाकी मेरे द्वारा ये है कि मैंने कोई गलत कृत्य नहीं किया है, केवल झूठा फंसाया गया। नाम बता दो। मानव राठौर।